बेहद के, बेहद की, परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए इस पर सीरीज कीजिए, इस पर विचार कीजिए। सीरीज की एपिसोड नंबर 21 पुस्तक है लाइफ इन मल्टीवर्स, ब्रह्मांड में जीवन, मल्टीवर्स में जीवन। तो हम पढ़ रहे थे कि महान वैज्ञानिक जो हैं वो कैसे आविष्कार करते थे। ठीक है, तो आइंस्टीन जो थे वो विचारों में ही आविष्कार कर लेते थे, और जो निकोला टेस्ला थे वो उन्होंने बताया, किताब में लिखा अपने, कि उनका जो मस्तिष्क है वो रिसीवर है, और रिसीवर में ज्ञान आता है और उससे उनको काम होता था, जो कि उनके अस्तित्व को नहीं जानते थे कि भैया ये कहाँ से आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने क्या किया। निकोला टेस्ला को विजुअलाइजेशन, मानसिक दृष्टि से नए आविष्कारों के आइडिया आते थे। उस आविष्कार का आकार, माप, लंबाई, चौड़ाई, सभी आयामों की तस्वीर पूरी सटीकता के साथ उनके दिमाग में तैयार हो जाती थी। भाई उनको मानसिक दृष्टि से ही सब कुछ दिखाई देता था। उसका आकार, माप, लंबाई, चौड़ाई, आयाम की तस्वीरें पूरी सटीकता के साथ उनके दिमाग में तैयार हो जाती थी। अच्छा, यहाँ तक कि उस आविष्कार का काम शुरू करने से पहले ही उसका अंतिम रूप भी उनके दिमाग में तैयार हो जाता था, जिसे पिक्चर थिंकिंग कहते हैं। उसका अंतिम रूप भी उनको तैयार हो जाता था, जिसे पिक्चर थिंकिंग कहते हैं। पिक्चर सामने है, कैसे दिखेगा उनको पता चल जाता था। कैसे हो सकता है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने आजीवन शादी नहीं की थी। वह कहते थे कि उनका ब्रह्मचर्य उनके वैज्ञानिक उपलब्धियों में मददगार है। चलिए ठीक है, ब्रह्मचर्य मददगार है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वे परग्रहवासियों की मौजूदगी पर पूरा यकीन करते थे। परग्रहवासी, एलियन। हाँ, ऐसा भी कहते थे कि एलियंस उनके संपर्क में थे और उनसे बात भी कर पाते थे। ये लो जी, एलियन संपर्क बता दिए। वो अपने इंटरव्यू में कहते थे कि सारे वैज्ञानिक बहुत सारे विषयों पर बात करते हैं, लेकिन कोई भी अपने इंट्यूशन, अंतःप्रज्ञा के बारे में बात नहीं करता, जो सबसे ताकतवर होती है। अंतःप्रज्ञा, इंट्यूशन, इस अंतःप्रज्ञा तो संस्कृत का शब्द लग रहा है। विचार कीजिए कि संस्कृत का शब्द अंतःप्रज्ञा की बात कोई नहीं करता, और ये सबसे ज़्यादा ताकतवर है। निकोला टेस्ला बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अक्सर वैज्ञानिक पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है उस आधार पर थ्योरी देते हैं। बिल्कुल यही होता है, पहले एक्सपेरिमेंट करो, जो उसका निष्कर्ष आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उस पर से थ्योरी बनाओ। मगर इन सभी महान बुद्धिजीवियों में समानता थी कि वे अपनी कल्पनाओं में सोचते थे, फिर थ्योरी लिखते थे, उसके बाद उस थ्योरी के आधार पर एक्सपेरिमेंट को अंजाम देते थे। मतलब ये लोग पहले अपनी कल्पनाओं से सोचते थे, फिर थ्योरी लिखते थे, फिर उसके थ्योरी का एक्सपेरिमेंट करते थे। वाह, उल्टा काम। जैसे उनको पहले रिजल्ट पता हो, फिर उसके बाद जैसे थ्योरी लिखा, उनका रिजल्ट पता है, थ्योरी लिखा और फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया, वही आ गया। वाह। इसका कारण बापूजी ने बताया है कि ये आत्माएं दूसरे आयामों से, मानी दूसरी गैलेक्सी, दूसरे यूनिवर्स से आई हुई अलग अलग श्रेणी की आत्माएं हैं। अच्छा, ये दूसरे यूनिवर्स और दूसरे गैलेक्सी से भी आई हुई अलग अलग श्रेणी की आत्माएं। अच्छा, हम तो कुछ भी नहीं है। उनका ज्ञान, हमारी तकनीकी हमसे काफ़ी ज़्यादा उन्नत है। हाँ, जो दूसरे गैलेक्सी यूनिवर्स से आके यहाँ धरती पा सकती है तो उसका तो उन्नत होगा ही। हम तो अभी दूसरे ग्रह पर भी नहीं जा सकते थे, नज़दीक वाले ग्रह पर।
ये तो होगा ही सीधा, ये तो बनी बात है। विचार कीजिए कि जो दूसरी गैलेक्सी यूनिवर्सिटी से आ रहा है उसमें उसके पास तकनीकी कितनी कितनी ज़्यादा होगी हमसे, कितने उन्नत होगी। यहाँ पर जन्म लेने वाली आत्माएं वहाँ के वैज्ञानिक के समूह की ही आत्माएं होती हैं। ओह ओह, ठीक है। वे धरती के मनुष्यों को अच्छा करने के लिए यहाँ जन्म लेती हैं, बिल्कुल अच्छा काम करने के लिए जन्म ले रही हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। उनके ही समूह में से कोई एक यहाँ जन्म लेता है और बाकी आत्माएं उन्हें रेज मार कर काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। लो जी, बाकी आत्माएं रेज मार के उनको काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। अच्छा है। यहाँ जन्म लेने के बाद उस आत्मा को पहले का कुछ भी याद नहीं रहता। उन्हें अपने सूक्ष्म जगत के साथी से मैसेज रिसीव करने में, उसे जागृत मस्तिष्क में लाकर समझाने और आविष्कार करने में बहुत मेहनत लगती है। मतलब क्या है बॉस, कि इस जो 5 तत्वों का शरीर है इतना भारी है कि उसको कुछ भी याद ही नहीं रहता कि कहाँ से आया है, किसके रिसीवर से आया है, कौन सा मैसेज कोई भेज रहा है या नहीं भेज रहा है, कुछ भी पता नहीं रहता। और उसको फिर जागृत मन में आकर समझने और आविष्कार करने में बहुत मेहनत लगती है। वो लगेगी कुछ पता ही नहीं है कहाँ से कहाँ से करना है, तो वो भेजेगा। तो रिसीवर जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक पिक्चर साफ कैसे आएगी, क्या करना है। अब सीधे सीधे नेटवर्क अगर ख़राब होगा मोबाइल का तो बात कैसे होगी डायरेक्ट बढ़िया सा, नहीं हो पाएगी। वही बात है। इसलिए वो आत्माएं बार बार मनन चिंतन में, अकेलेपन में, ऊपर की दुनिया में चली जाती हैं, एकदम ख्यालों में चली जाती हैं। हाँ, जब ऐसा करने के लिए तुमको ऐसा करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं उनके पास। आप देखोगे कि वे सबके बीच में बैठे बैठे ख्यालों में खो जाएंगी, ख्यालों के जरिए ज्ञान की दुनिया में चली जाती हैं और ख्यालों के जरिए ही दुनिया में चली जाती हैं। अच्छा ठीक, आगे देखते हैं। प्रेरणा देकर काम करवाने वाली आत्माएं उन्हें रेज मार के आविष्कार के बारे में ख्याल लाने के लिए, सोचने के लिए मजबूर करते हैं। उन्हें विचार करवाती हैं कि तुम ऐसा ऐसा करना है, कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है। ओह, अगर आप करना नहीं चाहेंगे तो भी उनको रेज मार के रेज करो करो करो, और तुम कहोगे भैया ठीक है करते हैं, यही हाल। जैसे फिल्म या कोई टीवी सीरीज जो ऊपर की दुनिया के बारे में बताती है या भविष्य में होने वाली घटना के बारे में बताती है, तो फिल्म बनाने वालों को प्रेरणा सूक्ष्म जगत के एलियंस ही देते हैं। इनको रेज मार के वो कल्पना करवाते हैं। ये लो जी, बता दिए कि जो फिल्म कोई आई थी फिल्म कोरोना काल के पहले, कि वायरस पूरी दुनिया में फैल गया और लोग मर रहे हैं, और कोरोना भी आ गया, हो गया। समय से पहले वो फिल्म थी और समय पे आ गई। विचार कीजिए कि ऐसा कैसे हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्टीफन हाकिम का पूरा शरीर लकवाग्रस्त था। उनके मस्तिष्क को छोड़कर शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता था। छोटी सी उम्र में ही डॉक्टरों ने बताया था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 साल जिंदा रहेंगे। लेकिन क्या ऐसा था? 2 से 3 साल जिंदा रहे? आगे देखते हैं। उनके पास सूक्ष्म जगत वाले जो एलियंस थे, वे उन्हें रेज मार मार कर उनके मस्तिष्क को जिंदा रखते थे। उन सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं ने ऐसी तकनीकी विकसित करके स्टीफन हॉकिंग को प्रेरणा दी कि वो सोचें और उनका ज्ञान लोग देखें और सुन पाएं। वो सोचें और उनका ज्ञान लोग देख और सुन पाएं कि क्या बोल रहे हैं, क्या है, दिखाना चाहते हैं। वाह! उनका मस्तिष्क और संकल्पों के द्वारा अपनी थीसिस बताता था, संकल्पों के द्वारा। वाह! विचार कीजिए कि संकल्पों में कितनी ताकत है।
वैज्ञानिक अच्छा काम करते हैं मगर ज़्यादातर वैज्ञानिक ईश्वर को नहीं मानते। स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिक बोल देते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। अच्छा काम तो करते हैं, वैज्ञानिक ईश्वर को ही नहीं मानते, तो उसका क्या परिणाम आता है आगे देखते हैं। तो इतनी बड़ी हस्तियों को मानकर लोग भी नास्तिक बन जाते हैं। बिल्कुल, जब ये लोग ईश्वर को नहीं मानते और इतना बड़े बड़े काम कर रहे हैं तो हम क्यों माने? क्या हम क्या कम? हम भी नहीं मानेंगे तो हम भी बड़े बड़े काम करेंगे। लोगों की तो यही सोच होगी। फिर जिससे दुनिया में भौतिकवाद मटेरियलिज्म फैलता है। हाँ, ये तो बहुत फैल ही रहा है, क्योंकि लोग नास्तिक बनेंगे तो मटेरियलिज्म फैला रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इन लोगों ने जो कुछ विज्ञान के जगत में किया यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह सब सूक्ष्म जगत वाले एलियंस करा रहे हैं। ये भी बात सही है कि एलियंस सूक्ष्म जगत वाले ही करा रहे हैं। तो यह जितना अच्छा करके जाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा पृथ्वी को बुरा करके चले जाते हैं। नास्तिकतावाद फैलाकर चले जाते हैं। आज उनकी वजह से अमेरिका यूरोप में ज़्यादातर लोग नास्तिक हो गए हैं। बताओ, इतना आए थे धरती का भला करने लोगों का और नास्तिकता फैला दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उससे कहीं ज़्यादा बुरा कर दिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों की बातों को लोग एकदम पकड़ लेते हैं, लेकिन सिद्ध पुरुष कोई भी बातें करते हैं तो उनको लोग गंभीरता से नहीं लेते। उनकी बातें उन्हें सच नहीं लगती हैं। हाँ, बात सही है, क्योंकि उन्होंने सिद्ध पुरुष परमात्मा हैं बोलेंगे तो कहेंगे वैज्ञानिक बोल रहे हैं नहीं है तो आप बोलेंगे है, तो हम कैसे मान लें? वैज्ञानिक जो बोलते हैं वही सही है, ऐसा ही बोलेंगे लोग, कहीं क्यों मानेंगे? ठीक है, कोई सिद्ध पुरुष वेद उपनिषद और सूक्ष्म जगत की बातें कहे तो उनकी नहीं मानेंगे। लेकिन जब बड़े बड़े वैज्ञानिक हमारे वेद उपनिषद पढ़कर ही खोज करते हैं, बताइए, जब हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक जब वेद उपनिषद पढ़कर ही खोज करते हैं उसी को सत्य मानेंगे। लेकिन जब हमारा सिद्ध पुरुष कोई कहेगा सूक्ष्म जगत की बातें तो वो सत्य नहीं मानेंगे। तो ये तो दुर्भाग्य हुआ, और क्या हुआ। आज वैज्ञानिकों के कारण हमारे ऋषि मुनियों सिद्ध पुरुषों की मानने वालों की संख्या कम हो गई है। बिल्कुल, नास्तिकतावाद में ज़्यादा हो गए हैं, परमात्मा है ही नहीं मानने वाले। ठीक है, आज से केवल 388 साल पहले तकरीबन 1633 में हम यह मानते थे कि पृथ्वी यूनिवर्स का केंद्र है और सूर्य समेत सारे ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल यही मानते थे। गैलीलियो ने बताया, तभी हमें पता चला कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी और सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल, हमारे भौतिक स्थूल साधनों ने पिछले 150-200 साल से ढूंढा है। ये चीज़ 150-200 साल से भौतिक साधनों ने ढूंढा, तब गैलीलियो ने बताया, तब ऐसा हुआ। हमने तो दिव्य दृष्टि और योग बल से हजारों साल पहले ही ढूंढ लिया था कि कौन सी गति कौन करता है। अभी के हमारे पंचांग और ज्योतिष विद्या इसके प्रमाण भी हैं। लो जी, प्रमाण भी मिल गया। ज्योतिष विद्या और पंचांग कभी भी अमावस्या और पूर्णिमा को गलत बताता ही नहीं। कभी भी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को गलत बताता ही नहीं। कैसे? विचार कीजिए। ठीक है, हमारे शास्त्रों में अनंत कोटि ब्रह्मांड की बातें लाखों साल पहले ही कह दी गई है, मगर लोग वैज्ञानिकों की बातें मानते हैं। बिल्कुल, वैज्ञानिक बोलेंगे कि ब्रह्मांड नहीं, सोलर सिस्टम और अनंत कोटि सोलर सिस्टम है, वो सही है। लेकिन शास्त्रों में कहेंगे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, वो गलत है। ब्रह्मांड कैसे हो सकता है? तो सोलर सिस्टम तो हो सकता है। ठीक है, लेकिन शास्त्रों में देखिए सोलर सिस्टम के बाहर और किसी ग्रह का वर्णन क्यों नहीं मिलता है? विचार कीजिए। ठीक है, हमें परमात्मा में विश्वास करना चाहिए। वैज्ञानिक कभी भी परमात्मा की जगह नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल बात है, हमें परमात्मा में विश्वास करना चाहिए।
वैज्ञानिक कभी भी परमात्मा की जगह नहीं ले सकते। ठीक है, और आगे का एपिसोड, आगे का पढ़ने के लिए अगले एपिसोड, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम